अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ ली थी पहले, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन, फिर उसके बाद हमने बडिंग और स्पोर फार्मेशन ये डिस्कस किया था। और आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या होती है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। लेट्स सी। इट इज़ अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। In this method, new plants are produced from the vegetative parts, root, stem or leaf of the parent plants. क्या है कि प्लांट की बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो है वो वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। वेजिटेटिव पार्ट के अंदर आते हैं रूट, स्टेम और लीफ। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इस वजह से इन्हें बोला जाता है वेजिटेटिव पार्ट। और जब प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट को ग्रो किया जाता है, ये कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होती है, लेकिन प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों करते हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो हम पढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक मच लेस टाइम टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशंस एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो जल्दी हो जाती है, प्लांट्स को कम टाइम लगता है, हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो हैं वो ग्रो करवा सकते हैं। सेकेंडली, द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। ये लास्ट के टॉपिक में भी हमने देखा था कि इसके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, उनकी खसूसियत हर तरह की पेरेंट्स जैसी होती है। इसमें किसी ये डर नहीं होता कि जो नए ऑफस्प्रिंग होंगे उनकी खसूसियत चेंज हो जाएगी या बुरी खसूसियत हो सकती हैं, उसमें ये भी चांस हैं, या और बेहतर अच्छी हो सकती हैं। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये रहता है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की 2 टाइप्स हैं, एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरी है आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है? प्लांट्स रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन यूजिंग स्ट्रक्चर्स लाइक स्टेम्स, रूट्स और लीव्स। जो कुदरती वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसमें प्लांट्स अपने पार्ट्स को यूज़ करते हुए खुद से रिप्रोड्यूस करते हैं, नए ऑफस्प्रिंग ग्रो करवाते हैं। जबकि जो आर्टिफिशियल है, मसनूई जो है, उसमें क्या होता है कि इंसान प्लांट्स के कुछ पार्ट्स यूज़ करते हैं, फिर उनके ज़रिए जो है नए प्लांट्स ग्रो करवाते हैं, जैसे कि कटिंग्स, ग्राफ्टिंग्स और लेयरिंग। और अब हम यहाँ पर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स की स्टेम से, रूट से और लीफ से कैसे नए प्लांट जो है वो ग्रो करवाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट स्टेम से नए प्लांट कैसे ग्रो करवाता है, कैसे रिप्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पर स्टेम की डिफरेंट टाइप्स दी गई है, कुछ ज़मीन के अंदर होते हैं, कुछ ज़मीन से बाहर होते हैं, कुछ हॉरिजेंटल होते हैं मींस के एक्स एक्सिस में होते हैं, कुछ वर्टिकल्स होते हैं मतलब कि वाई एक्सिस में होते हैं। और उससे नए प्लांट कैसे ग्रो होते हैं वो हम देखते हैं। पहला जो स्टेम की टाइप है वो स्टोलन या उसे रनर कहते हैं। ये हॉरिजेंटल स्टेम होते हैं, मतलब कि एक्स एक्सिस होते हैं, ज़मीन के ऊपर लेटे होते हैं और ज़मीन के ऊपर होते हैं। ये हैज़ नोड्स वेयर न्यू लीव्स एंड रूट्स ग्रो। इनके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें नोड्स कहते हैं। नोड्स असल में मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, ऐसे टिश्यूज जिनके पास डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। यहाँ पर डिविजन्स होती हैं और इससे नए लीव्स और रूट्स ग्रो करती हैं। क्या होता है कि लीव्स ग्रो अपवर्ड, लीफ ऊपर की तरफ चले जाते हैं, रूट्स ग्रो डाउनवर्ड और रूट ग्रो करती हैं और नीचे ज़मीन के अंदर घट जाती हैं वो। इसकी एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस वगैरह। ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी के अंदर रिप्रोडक्शन स्टोलन के थ्रू होती है। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का पेरेंट प्लांट्स है और इसका एक स्टेम ज़मीन से बाहर जो है साइड की तरफ ग्रो करता है, इसे कहते हैं रनर, साइड की तरफ भाग जाता है। और इसके ऊपर इस तरह के नोड्स होते हैं जिससे लीव्स ग्रो करती हैं और रूट्स ग्रो करती हैं और इस तरह एक नया प्लांट बन जाता है। अगर इस स्टोलन को हम यहाँ से कट कर दें तो ये प्लांट इंडिपेंडेंटली जो है सर्वाइव कर लेगा। सेकंड है ट्यूबर, अ फ्लैशी स्टेम दैट्स ग्रो अंडरग्राउंड। ये फ्लैशी स्टेम्स होते हैं, मीन के अंदर इनके अंदर फ्लैश फ्लूइड वगैरह होता है, गुद्दा होता है और ये ज़मीन के नीचे होते हैं। वो पहले हमने पढ़ा था वो ज़मीन के ऊपर हैं, जबकि ट्यूबर जो होते हैं ज़मीन के नीचे होते हैं। ट्यूबर का लिटरल मीन ही स्वेलन स्टेम, मीन के फूला हुआ तना है। हैज़ आइज़, ऊपर हमने पढ़ा था नोड्स हैं, इनके ऊपर आइज़ जिन्हें बर्ड्स भी कहते हैं, उन आइज़ से नए प्लांट्स ग्रो होते हैं क्योंकि इन आइज़ के पास मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ होती है। इसकी एग्जांपल्स है पोटैटो, आलू जो होते हैं वो ट्यूबर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ट्यूबर को भी हम ग्राफिकली देखते हैं, यहाँ पर देखें पोटैटो और उसके ऊपर ये आइज़ हैं,
इन आइज से नए स्टेम्स और रूट डेवलप हो जाती हैं और इस तरह एक नए पौधे में ये चेंज हो जाता है। थर्ड टाइप है राइजोम्स। राइजोम्स क्या है? ये हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम है। एक्स एक्सिस में ज़मीन के नीचे स्टेम है ये। हैज़ नोड्स, इसके ऊपर भी नोड्स होते हैं। इस नोड से नए पत्ते निकलते हैं और रूट्स ग्रो करते हैं। इसकी एग्जांपल्स है फर्न्स, जिंजर्स, अदरक एंड शुगर केन, गन्ना वगैरह जो है वो राइजोम्स के थ्रू ग्रो करते हैं। इसको भी हम ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर जिंजर्स है जिसके अंदर ये राइजोम्स फूली हुई स्टेम्स हैं और इनसे जो है नया प्लांट ग्रो करता है और इनके ऊपर नोड्स हैं, ये वाले नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, ये नोड्स, जिससे नया प्लांट डेवलप होता है। फोर्थ स्टेम की टाइप है बल्ब। अ वेरी शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम, छोटी और ज़मीन के नीचे स्टेम्स होती हैं। कंटेन बर्ड्स, इनके अंदर बर्ड्स होते हैं और फ्लैशी लीव्स, इनके भी फ्लैशी लीव्स होते हैं फूले हुए जिनके अंदर फ्लूइड होता है, गुद्दा होता है। इसकी एग्जांपल है अनियन। अनियन की शेप देखें, बल्ब की टाइप, राउंड सी फूली हुई। टूलिप्स, गुलेलाला एंड लिलीज, कंवल के फूल, ये जो हैं बल्ब के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इसको भी हम ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनियन का बल्ब दिखाया गया है जिसके नीचे एडवेंटिशियस रूट्स होती है। ये सारा इसका बल्ब है और इसके अंदर यहाँ पर बर्ड होता है। इस बर्ड के अंदर एबिलिटी होती है ग्रो करने की और इससे नए लीव्स और रूट डेवलप हो जाती हैं और इसके जो लीव्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, इसमें वाटर सा मटेरियल होता है। फिफ्थ टाइप है स्टेम की कॉम। लुक्स लाइक अ बल्ब बट डजेंट हैव फ्लैशी लीव्स। ये बल्ब की तरह के नज़र आते हैं और इनके अंदर फ्लैशी लीव्स नहीं होते, इनके अंदर ड्राई लीव्स होते हैं बाहर वाली साइड पे। और कॉम कहते हैं गंडी शेप, फूला हुआ जो चीज़ होती है, जैसे शक्करगंदी है वैसे की इसकी गंडी जो होती है उसको कहते हैं हम कॉम। ऑलमोस्ट एंटायरली मेड ऑफ स्टेम। कॉम का सारा जो है वो स्टेम पर मुश्तमिल होता है। इसकी एग्जांपल है डशीन, अरवी, जिसे हम अरबी भी बोल देते हैं, एंड गार्लिक रिप्रोड्यूस बाय कॉम। इसको भी हम ग्राफिकली देख लेते हैं। यहाँ पर गार्लिक की कॉम को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके जो बाहर वाले जो लीव्स हैं ब्राउन लीव्स, ड्राई लीव्स होते हैं और इसके अंदर यहाँ पर बर्ड्स, जिससे नया जो है वो प्लांट ग्रो करता है। पहले हमने स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन को स्टडी किया, अब हम देखते हैं सक्कर्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है। सक्कर का मतलब होता है सक करना, अब्जॉर्ब करना, और इसमें जो नया प्लांट्स बनता है वो पेरेंट्स प्लांट के साथ शुरू में जो है वो अटैच रहता है, बाद में जब उसके अंदर रूट डेवलप हो जाती है फिर वो सेपरेट होता है, इस वजह से इसे सक्कर बोला जाता है। न्यू शूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ पेरेंट प्लांट्स आर अंडरग्राउंड रूट्स। इसमें जो नए शूट्स, नया तना निकलता है वो पेरेंट प्लांट की बेस से या फिर ज़मीन के नीचे रूट से वो नया प्लांट ग्रो करता है। ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स वाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। और ये नए प्लांट में चेंज हो जाता है लेकिन अभी भी ये पेरेंट प्लांट के साथ अटैच रहता है, इस वजह से ये सक्कर कहलाता है। वंस द रूट सिस्टम डेवलप दे बिकम इंडिपेंडेंट। जब इसके अंदर रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है फिर ये इंडिपेंडेंटली आज़ादाना रह सकता है। अगर इसे पेरेंट प्लांट से अलग भी कर दिया जाए तो ये ग्रो करेगा। इसकी एग्जाम्पल है बनाना एंड रास्पबेरी। इसको भी हम ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर सक्कर को रिप्रेजेंट किया गया, ये बनाना ट्री है, ये पेरेंट ट्री है और इसके साथ यहाँ पर देखें आप बेस से सक्कर डेवलप हो रहा है ज़मीन के नीचे से। ये ग्रो करता जाएगा, एक मेच्योर प्लांट में डेवलप हो जाएगा, फिर इसकी रूट डेवलप होंगी और उसके बाद अगर हम इसे यहाँ से अलग भी कर दें तो ये ग्रो कर जाएगा। थर्ड टाइप है वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, मॉडिफाइड लीव्स। सम प्लांट्स फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम, सिंपल प्लांट्स होते हैं ये, हैव लीव्स मॉडिफाइड फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और इनके लीव्स ऐसे होते हैं जिसके थ्रू ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर सकते हैं, नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और ब्रायोफाइलम के अंदर सीड भी नहीं बनते, इस वजह से फिर इन्हें लीव्स के थ्रू ग्रो करना पड़ता है। दीज लीव्स हैव बर्ड्स एट द मार्जिन्स। और इन पत्तों के किनारों पर बर्ड्स होते हैं जिनके अंदर मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ होती हैं और मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ ऐसे विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। व्हेन द लीफ फॉल बट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जब पत्ते जो है ज़मीन पर गिरते हैं वो नए प्लांट में चेंज हो जाते हैं। इसको भी हम ग्राफिकली देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर ब्रायोफाइलम को रिप्रेजेंट किया गया है, ये लीफ और इसके किनारों पर यहाँ पर बर्ड्स मौजूद हैं, जिससे पहले लीव्स फिर जो है वो रूट डेवलप हो जाती है और इस तरह एक नए मुकम्मल प्लांट में ये डेवलप हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपागेशंस, जिसके अंदर हमने स्टेम की टाइप पढ़ी, फिर उसके बाद हमने ट्यूबर्स और लीव्स के थ्रू। इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, स्टोलन और ट्यूबर में क्या डिफरेंस है, इसमें एमसीक्यूज आता है। पोटैटो के अंदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसके थ्रू होती है, ट्यूबर्स के थ्रू होती है। और जो ये फुल टॉपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या डिफरेंस है।
और वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।